तो क्लास 10th के लिए जो आज एक वीडियो आ रही है वो इंपॉर्टेंट आ रही है, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने में बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कोशिश रहेगी इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से समझाने की। बड़े आराम से इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। तो क्लास 10th के लिए जो आज की वीडियो है वो रहेगी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लास 10th में दिया गया हो। क्लास 11th में इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। रेडॉक्स रिएक्शन के 2-4 कॉन्सेप्ट हमारे पास में आते हैं। तो यहां पर हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट यहां पर हमें पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है। अगर हम बेटा रिडॉक्स की बात करेंगे, सबसे पहली बात जो है, ये जो रिडॉक्स होता है ये 2 वर्ड्स का बना है, ठीक है। एक है हमारे पास में आरईडी और दूसरा हमारे पास में है ऑक्स। आरईडी का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन, और दूसरा हमारे पास में होता है ऑक्सीडेशन। ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन से ओएक्स को लिया गया और रिडक्शन से आरडी को लिया गया, तो दोनों को मिला के क्या बनाया गया, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब सवाल है कि इन दोनों को आपस में क्यों जोड़ा है, क्योंकि याद रखोगे ये जो दोनों प्रोसेस है, चाहे बेटा ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये जो दोनों प्रोसेस है ये साथ साथ होते हैं। जहां पर ऑक्सीडेशन है वहां पर रिडक्शन भी है, और जहां पर रिडक्शन है वहां पर ऑक्सीडेशन भी है। ये दोनों प्रोसेस हमेशा साथ साथ होते हैं। इसीलिए इन दोनों को एक करके हमने क्या बना दिया, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम रखा गया, याद रखा। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये साथ साथ हो रही है, इसीलिए दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक। अब इसका जो कॉन्सेप्ट आता है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप याद रखोगे, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस विच, जिसमें क्या होगा, विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या होगा, याद रखोगे, जिस प्रोसेस में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस चीज में ऑक्सीजन गेन होगा, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गेन होगा या जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन लॉस होगा, उसी प्रोसेस का नाम रखा गया ऑक्सीडेशन। या तो कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करेगी या हाइड्रोजन को छोड़ेगी, दोनों केसेस में वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। चाहे वो गेन ऑक्सीजन को करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, गेन करेगा, या हाइड्रोजन को छोड़ेगा, तो उस चीज को हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन। तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन जो है बेटा, रिडक्शन इसका उल्टा होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन आप याद रखोगे, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होगा, शाबाश, यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहां पर गेन किसका होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर आप याद रखोगे जिसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। उस चीज का नाम दिया गया, उस प्रोसेस का नाम दिया गया रिडक्शन। तो रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज हाइड्रोजन को गेन करेगी या वो चीज ऑक्सीजन को लॉस करेगी, चाहे वो हाइड्रोजन को गेन करेगी या ऑक्सीजन को लॉस करेगी, दोनों केसेस में वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रिडक्शन। देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ये हाइड्रोजन छोड़ रहा है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गेन हो रहा है, मतलब एक छोड़ेगा दूसरा गेन करेगा। यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई चीज ऑक्सीजन छोड़ रही है, वहां पर दूसरा सबस्टेंस भी होगा जो उस ऑक्सीजन को गेन करेगा। इसी तरह से अगर कोई चीज
हाइड्रोजन को छोड़ रही है तो वहां पर दूसरा भी होगा जो उस हाइड्रोजन को गेन करेगा। ठीक है। अब इसमें और दो टर्म्स आ जाती है, कौन कौन सी? एक होती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब हो गया सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, which gives oxygen or gains hydrogen। ठीक है, उस चीज को हमने नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल आसान है। क्या? वो चीज जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन सामने वाले को देगा, किसी दूसरे को देगा, ऑक्सीजन दे रहा है मतलब वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या अगर वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या तो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? सब्सटेंस विच क्या लिखेंगे? गिव्स हाइड्रोजन, विच गिव्स हाइड्रोजन, और क्या करेगा? गेन्स ऑक्सीजन। जो चीज ऑक्सीजन को गेन करेगी या जो चीज हाइड्रोजन को छोड़ेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस का नाम है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गेन होगा। कोई चीज ऑक्सीजन, जब कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करेगा हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन को लॉस करेगा वो भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन गेन होगा या ऑक्सीजन लॉस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन दे रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हाइड्रोजन को गेन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो या तो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो 4 टर्म्स हैं इनको बड़े आराम से देखो, बड़े आराम से समझो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इससे ये टर्म्स जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं जिससे आप पहचान सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। एक एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, CuO प्लस H2। हमारे पास में बन रहा है Cu प्लस H2O। यह हमारे में प्रोसेस दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानोगे। बाद में हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं, यहां पर हाइड्रोजन है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये याद रखो कि इसको पूरा पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बोलेंगे कॉपर की रिडक्शन हो रही है, नहीं, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये पूरा है, पूरा कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे CuO, कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। H2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप पहचानो। देखो कॉपर जो है बेटा वो ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है, और जो ऑक्सीजन देगा
वो किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, और जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, जो इसने छोड़ा उसको गेन कर रहा है, और जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं मैं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने ऑक्सीजन को छोड़ा, तो इसका हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखोगे, कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है? चलो, क्या हो रही है? रिडक्शन। तो इसलिए आप याद रखो कि जिसकी रिडक्शन होगी, क्या होगी? रिडक्शन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको समझाई है, क्या फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, सबस्टेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन act as the reducing agent. Substance which undergoes reduction act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिस चीज की क्या होगी? रिडक्शन होगी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। ये सिंपल ट्रिक है। अगर आप यहां पर देखो कि कॉपर ऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन, तो इसका मतलब ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिंपल ट्रिक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन जिसकी होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहां पर कर लेते हैं, इस चीज को आप याद रखोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझाई है कि जिस चीज की ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास में है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हमारे पास में भर रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या करना है? सबसे पहले शाबाश, सबसे पहले किसको पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। यहां पर बेटा जिंक के साथ क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब जिंक ने किसको छोड़ा? ऑक्सीजन को, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका मतलब ये लिखेंगे हम यहां पर रिडक्शन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के साथ यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को गेन किया, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आप ऐसे बता सकते हो कि जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इजीली पहचान सकते हैं। तभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि जिसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन किसकी हो रही है? ZnO की, और जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब जो जिंक ऑक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा,
और कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, समझ आया? ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे। एग्जांपल कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सल्फर प्लस देगा H2O। शाबाश। अब इसमें पहचानो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, रिडक्शन कहां पर हो रही है। बिल्कुल आसान है, दिमाग लगाओ। यहां पर सल्फर के साथ बेटा क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर सल्फर के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने हाइड्रोजन को छोड़ा यहां से यहां, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। पढ़ा है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, यहां पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहां पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर, सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। है कि नहीं है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन लेकिन यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं, तो इसका मतलब रिडक्शन। अब जब इसको आप पहचान गए तो इसका मतलब अब आप इजीली बता सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, इसकी क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, यह आप खुद करोगे। एग्जांपल कौन सी है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, साथ में हमारे पास बढ़ रहा है वाटर और क्लोरीन प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें आप ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप देख लेना, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको समझ आया होगा, होप। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। छोटी सी वीडियो बनेगी 2 या 3 मिनट की, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, होप इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट में लिखना जरूरी है कि मतलब ये आपको समझ आया नहीं आया, कहां डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। ठीक।